हाय कृषि दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 22 फरवरी 2025, दिन है शनिवार। तिथि है कृष्ण पक्ष की नवमी, जो कि 1:19 तक रहेगी दोपहर के। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे ज्येष्ठा, जिनके स्वामी है बुध, जो कि शाम 5:40 तक रहेंगे। उसके बाद मूला नक्षत्र लग जाएंगे, जिनके स्वामी है केतु। तो राहु काल की हम बात करेंगे तो 9:44 से लेके 11:09 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:12 से लेके 12:57 तक का। तो पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अचानक किसी बात को लेकर आप कुछ सन्न रह सकते हैं, कुछ धक्का लग सकता है, या कुछ परिवार में कुछ उतार चढ़ाव को लेकर कुछ असहज रह सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आपकी सोच विपरीत रह सकती है, हर बात में नकारात्मकता आपको नजर आएगी। जीवन साथी आपके बात को मानते हुए नजर आएंगे। विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो विद्यार्थी रिसर्च के क्षेत्र में हताश निराश हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आपकी गति निर्विरोध चलेगी। आपकी दृष्टि फोकस जो है लाभ पर केंद्रित रहेगा, जिसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करेंगे तो विदेश से अच्छी खासी सफलता आपको मिलती नजर आ सकती है। कुछ छुपाने का या कुछ सीक्रेट रखने का प्रयास करेंगे तो परिस्थिति आपकी विपरीत जा सकती है। स्वास्थ्य में मन थोड़ा अवस्थित रह सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है। भाग्य अंक आपका 9 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार में बैलेंस बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन झंझलाहट और चिड़चिड़ापन भी आपके भीतर देखा जा सकता है। परिवार से कोई सपोर्ट ना मिलने की वजह से भी इस प्रकार की परिस्थिति देखी जा सकती है, या आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में गति काफी स्लो डाउन रह सकती है। जीवन साथी अपनी भावनाओं में काफी ज्यादा नकारात्मक सोच से ग्रस्त हो सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में धीमी गति से आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके सोच जो अपने काम के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति थोड़ा सा विपरीत रह सकती है। संभलने में थोड़ा समय लग सकता है। पहले से ही कुछ विचार करना या बनाना ये हितकर नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको संघर्ष और कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में आपको जल्दबाजी में लिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है, या किसी मुसीबत में डाल सकता है, या समस्या में डाल सकता है। शेयर मार्केट में सोच समझ कर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। निवेश के लिए भी बहुत सोच समझ के आपको कदम रखना है। अपना समय अनुसार आप डिसीजन ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है। भाग्य अंक आपका 5 है। तीसरी राशि में तो राशि के बारे में जान लेते हैं। तो हर बात पे इमोशनल कार्ड खेलना, या हर बात में इमोशनल को आप प्रयोग करना परिवार के साथ या माता के साथ, कहीं ना कहीं ये आपके छवि को नकारात्मक रूप दे सकता है परिवार में या अपने आसपास के लोगों के बीच। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रेम संबंध में। तो प्रेम संबंध में बैलेंस की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। बिना बात के उलझन में ना पड़े तो बेहतर रहेगा। तर्क वितर्क से दूर रहे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आप अपने हम काम को लेकर काफी ज्यादा ऊर्जावान रहेंगे और बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। आप किसी महिला सदस्य से थोड़ा सावधान रहें। माफ कीजिए, विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो विद्यार्थी कला के क्षेत्र में अच्छी प्रगति देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जीवन साथी की, तो जीवन साथी अपनी सोच में प्रगतिशील रहेंगे। व्यवसाय की बिजनेस में आप काफी अच्छी गति से निर्विरोध तो आगे बढ़ ही रहे हैं। साथ ही एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ अड़चन, सरकारी क्षेत्र से कुछ अड़चन देखने को मिल सकती है। किसी काम को लेकर सोच थोड़ी नहीं बन पाएगी, पर कहीं ना कहीं से आपको मदद जरूर मिलती नजर आएगी। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो इन्फेक्शन की समस्या, श्वास में कुछ घबराहट या आपको कुछ अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है। भाग्य का आपका 5 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी की सलाह मानना आपके लिए थोड़ा सा कष्टकर साबित तो होगा, परंतु ये आपके लाभ के सारे द्वार खोलेगा। तो किसी की सलाह या परामर्श को कम आकलन ना करें। प्रेम संबंध में सोच थोड़ी आपकी छोटी रह सकती है, या कुछ आप अपनी सोच में गिरावट देख सकते हैं। हालांकि आपको अपने मित्र का सपोर्ट या किसी अपनों का सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा, जो आपके कॉन्फिडेंट को और भी बढ़ाएगा। जीवन साथी फिलहाल किसी सोच से ग्रस्त होने की वजह से उनके भीतर एक प्रकार से सहयोगिता की कमी देखी जा सकती है। विद्यार्थी परिणाम को लेकर खुश रहेंगे, आश्वस्त रहेंगे। हालांकि उनकी एफर्ट में थोड़ी कमी जरूर देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के अपनी सोच को आप पॉजिटिव करके चलेंगे। काम में मन लगाने का प्रयास करेंगे। काम में मिल रही सफलता को लेकर थोड़ा सा आपके भीतर उत्साह जरूर देखा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ लाभ को लेकर आप कुछ गलत स्टेप ले सकते हैं, या फिर कुछ
आप अचानक आए हानि को लेकर थोड़ा सा आप हतप्रभ हो सकते हैं, हैरान हो सकते हैं। हालांकि ये समस्या टेम्परेरी रहेगी, इससे आप बाहर निकलेंगे। शेयर मार्केट में आपको स्थिति संभलती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में रक्त विकार की समस्या, दांतों की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य का आपका 3 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो घर में सुख सुविधा का आप अपना पूरा ध्यान तो रख रहे हैं। माता फिर भी आपसे असंतुष्ट रह सकती हैं। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में एक प्रकार से सहमति देखी जा सकती है, मैच्योरिटी देखी जा सकती है। जीवन साथी आपके साथ आपके संघर्ष में पूरा आपको सहयोग तो देंगे, साथ ही आपको कुछ आपके अन्य क्षेत्र में भी कुछ आपकी मदद करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर काफी आश्वस्त रहेंगे। गुरु के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, लेकिन किसी गलत सलाह में भी फंस सकते हैं, तो आपको सोच विचार करके चलना होगा। कार्य क्षेत्र में को मिला के आप पर किसी विपरीत परिस्थिति का प्रभाव पड़ता हुआ तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप अपनी हताश निराशा को अपने ही भीतर रखना चाहेंगे, इसका प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आएंगे। व्यवसाय में शेयर मार्केट तो आपको निराश कर ही रही है, साथ ही रियल एस्टेट में भी कुछ खास परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। स्थिति फिलहाल थोड़ी विपरीत रह सकती है। स्वास्थ्य में हृदय का मरीज थोड़ा सा अकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 8 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत को हारते हुए नजर आ सकते हैं, अपने आसपास की परिस्थिति को लेकर या स्वयं ही किसी बात में उलझन में रह सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर भी आपके भीतर कुछ भी पॉजिटिव बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, नहीं अपने भविष्य को लेकर कुछ आपके भीतर पॉजिटिव विचार बनते नजर आएंगे। जीवन साथी अपनी सोच से ही चलेंगे, साथ ही किसी आसपास की परिस्थिति का उन पर कोई असर होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने ऊर्जा को इंटैक्ट रखेंगे, बनाए रखेंगे। किसी भी प्रकार से अपनी ऊर्जा में कोई कमी लेना नहीं चाहेंगे, चाहे आपके आसपास की परिस्थिति या आपके कलीग के साथ किस प्रकार के रिलेशनशिप क्यों ना हो, काम में कोई लापरवाही आप नहीं देखेंगे। व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करेंगे तो आप काफी अच्छी गति देख सकते हैं, एक अच्छी उछाल देख सकते हैं, आपकी सोच कारगर साबित होगी। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे, थोड़ी निराशा या हिम्मत में कमी देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य का आपका 7 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार के साथ या माता के साथ कुछ बहस या तर्क वितर्क देखा जा सकता है। कुछ परिवर्तन को लेकर आपसी रंजिश देखी जा सकती है या कहीं ना कहीं आपसी मतभेद देखा जा सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आपके पार्टनर और आपके बीच में एक प्रकार से कह सकते हैं सामान्य ही गति देखने को मिल पाएगी। साथ ही किसी संघर्ष को लेकर या किसी विवाद को लेकर आप अपने पार्टनर के व्यवहार से या उनके किसी प्रकार की प्रतिक्रिया से संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी की, तो जीवन साथी थोड़ा सा अपने काम को लेकर अपने व्यवहार में कुछ कह सकते हैं तीव्र रह सकते हैं, कुछ उनके गुस्सा देखा जा सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में सुस्त में रहेंगे और कार्यक्षेत्र की हम बात करेंगे तो कुछ मूडी रह सकते हैं, अपनी मर्जी से बोलेंगे, अपनी मर्जी से कुछ प्रतिक्रिया देंगे, जिसका प्रभाव आपको अपने काम पे साथ ही आसपास के माहौल में देखने को मिल सकता है। व्यवसाय में, बिजनेस में आप अपनी हिम्मत को तो बनाए रख रहे हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं किसी मुद्दे को लेकर, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर, और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उसको प्राप्त करने की, लेकिन आप अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखें। इसके अलावा दूसरों की भी जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको समझने का प्रयास करें। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो पेट की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य अंक आपका 2 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मन कहीं ना कहीं कुछ सोच विचार से ग्रस्त रह सकता है, और ये इसी ऐसे समय में जो सोच की गति अगर आप सही दिशा में लेके जाएंगे तो आप अपने आप को जल्दी ही कह सकते हैं कि किसी भी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे, अन्यथा आप किसी भी नकारात्मक सोच से ग्रस्त होकर एंजाइटी या स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आपके पार्टनर की सोच काफी हाई फाई रह सकती है। जीवन साथी आपके साथ सहज भाव में रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कल्पनाएं कर रहे हैं, वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में अपनी संघर्ष को आप पॉजिटिवली लेंगे, साथ ही किसी के का विरोध का आप ज़्यादा प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आएंगे। व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करेंगे तो कुछ शंका की स्थिति देखी
जा सकती है। निर्णय लेने में थोड़ा आप समय ले सकते हैं या कुछ सहज भाव में नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य में आप कुछ मामूली गिरावट देख सकते हैं। चोट इत्यादि का भय बना हुआ है तो आप सावधान रहे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है। भाग्य अंक आपका 3 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी नुकसान को लेकर आप अपने परिवार के साथ उलझ सकते हैं या किसी बात का खर्चे का ब्यौरा देने में आप कुछ आनाकानी कर सकते हैं या कुछ अपनी इंसल्ट महसूस कर सकते हैं, जिसको लेकर परिवार के साथ कुछ मतभेद उभर सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आप अपनी सोच से चलेंगे और पार्टनर पर भी इस प्रकार का दबाव बना सकते हैं। जीवन साथी अपनी एनर्जी में किसी से कम महसूस नहीं करेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में कह सकते हैं काफी तीव्र रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी सोच बिल्कुल भी आपके काम के आपके वातावरण के विपरीत रह सकती है। हर बात में आपको नेगेटिविटी नजर आएगी। काम में बिल्कुल मन नहीं लग पाएगा। काम में परिवर्तन का भी विचार कर सकते हैं या इधर उधर अपनी बातों को शेयर करते नजर आ सकते हैं, जो आपके लिए घातक साबित हो सकती है। व्यवसाय में, बिजनेस में आप अपनी गति को ही बराबर बनाने रखना चाहेंगे और कहीं पे भी कुछ कह सकते हैं कि लापरवाही नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट से कुछ सामान्य गति आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो मन किसी चिंता से ग्रस्त रह सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है। भाग्य अंक आपका 4 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो बड़े भाई बहन की सलाह को मजाक में ले सकते हैं, हल्के में ले सकते हैं, ज्यादा गंभीरता दिखाएंगे नहीं। प्रेम संबंध में आपके मित्र का कुछ व्यवहार आपको अनुचित लग सकता है, हालांकि पार्टनर परिस्थिति को संभालते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी कुछ भावुक रह सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं जो है वो लाभ के प्रति अधिक नजर आएगी। विद्यार्थी पढ़ाई में अपने परिणाम को लेकर आश्वस्त नजर नहीं आएंगे। कार्य क्षेत्र में बैलेंस बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने काम को लेकर आप दूसरे पर निर्भरता भी दिखा सकते हैं, जो कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी दूसरों की बातों में भी आ सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय में, बिजनेस की हम बात करेंगे तो फाइनेंस को लेकर दिक्कत देखने को मिल सकती है, कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। स्थान के बाहर कुछ अच्छी उम्मीद बनती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे, कुछ मामूली गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है। भाग्य अंक आपका 5 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो हर काम में आपकी दिलचस्पी घटती हुई नजर आ सकती है। कोई भी काम में आपका मन नहीं लग पाएगा। प्रेम संबंध को लेकर प्रेम संबंध लेकर पार्टनर अपनी ऊर्जा से रहेंगे और साथ ही आपको किसी बात के लिए उकसा सकते हैं। जीवन साथी आपके प्रभाव में रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में अपनी गति से चलेंगे। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो मन चंचल प्रवृत्ति में तो है ही है, साथ ही गंभीरता की कमी देखी जा सकती है। साथ ही हर बात का उल्टा मतलब भी निकाल सकते हैं। व्यवसाय की, बिजनेस में बात करेंगे, शेयर मार्केट में अच्छी उछाल आपको देखने को मिल सकती है, जो कि पहले से आपने तय करके रखी हुई है नीति पर आप जो चल रहे हैं, इसके आधार पर कुछ अच्छे संकेत आपको देखने को मिल सकता है। कुछ निवेश के लिए अवसर आपको मिलेगा। खासकर रियल एस्टेट की हम बात करेंगे तो उसमें भी आप कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे, आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है। भाग्य अंक आपका 6 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो अपनी उलझन अपने पिता के समक्ष या अपने परिवार के समक्ष तो आप रख रहे हैं, लेकिन उनसे मिले सपोर्ट या गाइडेंस या सहयोग से आप संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध से थोड़ा दूरी बना के चलना चाहेंगे या कहीं ना कहीं कुछ आप असहज रह सकते हैं अपने प्रेम संबंध को लेकर। जीवन साथी आप किसी बात से सहमत होते हुए नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी उच्च शिक्षा में अपने क्षेत्र को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में अपने कलीग को किसी बात की मदद तो जरूर कर रहे हैं। अपने काम को आप थोड़ा नेग्लेक्ट करते नजर आ सकते हैं। कुछ लापरवाही देखी जा सकती है। व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करेंगे तो फिलहाल भाग्य के सहारे बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको निराशा मिलती हुई नजर आएगी, जो आपके आगे की परियोजना या आपकी प्लानिंग में कुछ अवरोध उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। आप अपने गुस्से को, अपने स्ट्रेस को अंडर कंट्रोल करके चलें। साथ ही हो सके तो ध्यान, मेडिटेशन करें। रक्त विकार की समस्या भी देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है। भाग्य अंक आपका 9 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।